अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फैसलाबाद से आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम जैसे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान का है, ऐसे ही क्योंकि पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। आज़ादी एक बहुत बड़ी लाजवाल नेमत है, एक जज्बा है जो कि हर साल 14 अगस्त को हम दोहराते हैं। हम चीज़ों को इस अगस्त के महीने के अंदर जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों पे सब्ज़ परचम, झंडियाँ, लाइटें, बरकी कुमकुमें लगाते हैं, इसका मकसद एक है, सिर्फ एक मोहब्बत, एक पैगाम, एक जज्बा जिसे आम करना। ये सब्ज़ हिलाली परचम नहीं है। इस सब्ज़ हिलाली परचम के दो बड़े ख़ास हिस्से हैं। एक है सब्ज़ हिस्सा जो कि मुसलमानों को, और एक सफ़ेद जो कि अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। और अक़लियतें भी वो जिनको फिर चाँद तारे की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है कि हम उनको वैसी आज़ादी देते हैं जैसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वादा किया था, उनको अहद किया था। और एक आखिरी वोट इस पाकिस्तान बनने के लिए भी एक अक़लियत का था, एक मसीही का था, और जो बड़ा ही किरदार का हामिल है। हमारे साथ लोग होंगे। हम अमीरपुर बाज़ार में मौजूद हैं जो कि हर त्यौहार के हिसाब से सजता है, संवरता है और अपने आप को ढालता है उस त्यौहार के अंदर। 14 अगस्त हो तो हर तरफ झंडियाँ, सब कुमकुमें, बरकी कुमकुमें, झंडे, झंडियाँ लहरा दी जाती हैं। शहरी मौजूद हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ स्टॉल्स पर भी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम? अमजद हुसैन। अमजद साहब कहाँ से आए हैं? 139 चक सांगलाल। तो क्या लेने हैं? जी ये 14 अगस्त की खरीद फरोख्त बच्चों के लिए। जी क्या कहेंगे 14 अगस्त 79वें 14 अगस्त के ऊपर बहुत मसाइल भी हैं, मुआशी मुश्किलात भी हैं, लेकिन एक जज्बा आ जाता है फिर कि आज़ादी भी बनानी है और एक अहद करना इस पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी बिलाल भाई, जज्बा तो होना चाहिए ना। ये आज़ादी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। ये तो उन लोगों से पूछो जो गुलामी में है, जो आज़ाद हैं वो तो खुदा की एक नेमत है। आज़ादी अल्लाह पाक की एक नेमत है, तो आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए जितना भी हो सके। आप किसके लिए लेने आए हैं? जी अपने बच्चों के लिए। तो आपने जब आपके लिए भी आपके वालिद लेके आते थे झंडियाँ, सब कुछ? जी जी बिल्कुल जज्बा था, पाटे ने झंडियाँ जोड़नियाँ, गूंद ना जोड़ के रस्सी ना, कोई एक होर जज्बा ही हुण बड़ियां बनाइयां ਲੱਭ कोई शक नहीं इसमें। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, क्योंकि बड़े दसणगे तो फिर इन्होंने। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साहब आगे बढ़ते हैं, चाचा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इतने आओ जरा, ऐं तक थोड़ी प्यारी शक्ल भी नज़र आवे। क्या हाल है? नाम की है? जवेद इकबाल। ये सब कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਜੀ 147 ਚੱਕ ਕਮੀ। अच्छा, की लेना आए हो? ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ लांदे भी ਵਾਸਤੇ। झंडे झुंडे ਹਾਂਜੀ लांदे भी हो कोठे? हाँ जी। ये क्यों लाई दे? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। आज़ादी है साड़ी, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। लेकिन हैं? जज्बा जज्बा तो है, जज्बा अपनी तो है मर्जी ने ना। नमाज पढ़नी, अपनी हाँ मर्जी ने जी, उठना जाना फिरना, आज़ादी ना जी। की पैगाम दूंगे इस आज़ादी से सानू की ऐसा करना चाहिए कि असीं पाकिस्तान ही देखे ना, कोई पौधे ला रहा, कोई झंडे लहरा रहा, कोई झंडियाँ ला रहा, जी, जी। कोई मैं देखा कि गर्मी के पानी भी बनता। हाँ जी बिल्कुल जज्बे है जज्बे की कहूँगे? जज्बा होना चाहिए जी। इंसान ਨੂੰ जज्बे ना जरा काम करेगा वो कामयाब होगा। बिल्कुल सही है। एक अहद ज़रूर करना चाहिए कि हमने आवाम की खिदमत के लिए कुछ करना है। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें पड़ी हैं, बच्चियों की छोटी चूड़ियाँ हैं, बैलून है, हेयर बैंड है। मुझे वो बहुत सारी इकसाम नहीं पता, कि मैं भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सर थोड़ी, अच्छा वो अंदर है, उनसे पूछता हूँ। ये हमारी पुरानी याद है, वो कागज़ की झंडियाँ और धागा जो वे हम खुद जोड़ते थे, अब ज़रा मेहनत कम हो गई है, जुड़ी जुड़ाई। हाँ अच्छा वो भी पड़ी है। चलें जी, मैं इनसे भी गुफ्तगू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है? भाई आबिद साहब। अब सब कितने साल से हर 14 अगस्त पे ये स्टॉल लगाते हैं? हमें तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं जी। हम बाहर पहले स्टॉल लगाया करते थे, तो अब और ब्यूटिफिकेशन की वजह से लोकेशन की वजह से अंदर लगा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदर बैठ के भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक गाहकी है, आ रही हैं लोग, कभी ग्रुपों के साथ, बच्चों के साथ, वालदैन लेके आ रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं जोश खरोश के साथ। क्या क्या इकसाम इस बार नई ऐड हुई हैं? क्योंकि हर साल ना कोई नई चीज़ आ जाती है जो फिर बच्चे लगा के फिर रहे होते हैं। ये 14 अगस्त की इतनी आइटम है, हमें खुद भी दुकानदार हैं, हमें भी नहीं समझ आती कि क्या क्या आ जाता है, हमें पूरी करनी मुश्किल हो जाती है, तो बच्चों की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है माशाल्लाह। मैं सही है, ये ज़रा दिखाइएगा वकास, छोटी सी ना अंगूठियाँ बच्चियों की, और ये देखें, ये एयर रिंग्स देखें, क्या खूबसूरत सी इयर रिंग्स हैं, ये एयर पिन्स हैं, और ये झंडियाँ हमारे वाली आ गई जो कि हम जोड़ते थे इसे, और इसको ऐसे करके फोल्ड करके
धागे की धागा लेके, हाँ आटा लगा के, उसके बाद गूंद आ गई, गूंद को ज़रा डबल कर लिया, जो गूंद घट जानी फिर पानी भी पा लेना थोड़ा, है ना, और कुछ देख जानियाँ, फिर माँ पे तो डांट भी खानी कि आप लोगों ने गलत लगाई हैं, हल्की लगाई हैं। और ये एक जज्बा बेसिकली वो भी जज्बा था आज के नौजवान में ज़्यादा। एक बच्चा जेनजी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, कितने साल के हो? मैं 17 साल का। कौन कब पैदा हुए थे? 2009 में। आप जेनजी हो। जेनजी क्या होता है? जेंसी न्यू जनरेशन। कैसे जेनजी 14 अगस्त मना रही है? बहुत अच्छी। अच्छे से मना रही है। आप क्या लेने आए हो? मैं सामान ही लेने आया। कहाँ से आए हो? मैं मंसूराबाद से आया हूँ। मंसूराबाद से। कोई नगमा आता है वो दिल दिल पाकिस्तान जहाँ, कोई हमें सुनाओ ना दिल दिल। ज़रा। नहीं प्यारी आवाज़ में, ये मेरी तरह ना करो ना, आप अपनी प्यारी आवाज़ में सुनाओ। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसी खिज़ां से तुझको बचा के रखूँ, जान तुझ पे निसार कर दूँ। जज्बा है, अगर मौका मिले तो जान निसार कर देंगे। कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ तुम्हें। चलो नहीं, मैंने नहीं आना, आगे चलते हैं। अच्छा, दुकानदार मौजूद हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये कुछ रंग भी खोल के बैठे हैं। अब मैं ये जब डाल रहे थे मैं पूछ रहा ये इससे क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बड़ी मुख्तलिफ आइटम, मैं गिननी मुश्किल हो गई आइटम तो। बस वक्त के साथ साथ है, हर चीज़ में चेंजिंग आती है। क्या कहेंगे, जज्बा कैसा है आवाम में? और डेफिनेटली एक जैसे जैसे 1-2 दिन रह जाते हैं ख़रीदारी बढ़ जाती है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं या बड़े लोग ज़्यादा ले रहे हैं? सर बढ़ती होती थी किसी टाइम पे, अब नहीं, जो महंगाई ने कमर तोड़ दी है वो तो सब कुछ खलास होकर रह गया ना। ये शौक होता है नॉर्मल बंदों का, जो काम करने वाले फिर मजदूर। भी जज्बे जो 10 की बजाय एक लाया ही जा रहा है। सर जी जज्बा इस टाइम डूब गया सारा, जज्बा कोई जज्बा नहीं रहा, बस ये भी मजबूरी बच्चों की जिद की वजह से है। ठीक है जी, ये कह रहे हैं मजबूरी है, जज्बा डूब गया कहते। आगे चलते हैं, दुकानदार और हैं, और क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट यहाँ जारी है मीनपुर बाज़ार में, और मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, झंडियाँ हैं जो कि लहराई जा रही हैं। या नौजवान कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इधर आ जाओ। अस्सलाम। मैं तो ज़्यादा लंबे लग रहे हो, क्या नाम है? मोहम्मद समरान। समन कहाँ से? समनान, समरान समरान, क्या मतलब है इसका? नहीं पता। मतलब नहीं पता, क्योंकि घर वालों ने रखा है। कब पैदा हुए मतलब मैं 2008। 2008 में जेनजी हो। जी। ये 14 अगस्त क्या है, क्या क्यों मनाई जाती है? 14 अगस्त आज़ादी मनाई जाती है, इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो आप इसे भरपूर मनाते हो? जी, क्या लेने आए अल्हम्दुलिल्लाह। हो? मैं तो खुद दुकानदार हूँ अच्छा, यहाँ पे। आप यहाँ स्टॉल लगा के बैठे, जेनजी लगा, तो जेनजी वाली कौन सी आइटम है, को दिखाओ ना जो जेनजी को पसंद हो आइटम्स। जैन को तो बाजे पसंद सब ही है। पसंद है, जो मर्जी। बाजे पसंद है? बाजे ज़्यादा बाजे पसंद देखे? है। बाजे पाबंदी है पाबंदी है। यहाँ पे बजने तो- चाहिए वैसे? जी। बजने चाहिए नहीं नहीं। बजने चाहिए? इससे शहरियों को भी नुकसान देते हैं, कुछ होते हैं हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको नुकसान शोर होता है, शराबा। शोर शराबे। आज़ादी का ये मतलब है कि किसी को नुकसान ना हो, सबके नहीं, साथ मकसद ये है अमन कि आप- इत्तेफाक। बेसिकली आज़ादी का मतलब दूसरों की आज़ादी आज़ादी महसूस करवाई उनको जाए, तंग ना करे। जी, तंग ना करे। अगर कोई पेशेंट है तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर कोई और मसला है तो इस तरह उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। नगमा आता है? नहीं। कह रहे नहीं, चलें। आगे बढ़ते हैं। और स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, लोग झंडे खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो कि आप देखें। मास्क हैं बड़े प्यारे से, आई मास्क हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान, झंडे हैं मुख्तलिफ इकसाम के, जो कि मैं कह रहा हूँ ये गर्ल्स के बैग देखें छोटे छोटे से, और कौन सी आइटम्स हैं सामने नाम भी नहीं पता। ये झंडियाँ हैं मुख्तलिफ इकसाम की, ये फ्रेंडशिप बैंड्स हैं। अच्छा, ये एक अहद है बेसिकली, ये आइटम्स लेके जाने का, पहनने का या लगाने का मकसद एक ही है कि इस जज्बे को, इस कुछ सरशार जो पन को है वो मज़ीद बढ़ाया जाए कि हम जो है वो ज़िंदा कौम है। यहाँ दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठंडी हवाएं चल रही हैं आज। हाँ जी, आज कैसे- तो मौसम आज तो मौसम बहुत प्यारा है जी। क्या कहेंगे, ये जो हम स्टॉल लगाते हैं, झंडियाँ लहराते हैं, क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के हवाले से कि हम लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों के साथ लेने आ रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि उसके बच्चों को पता चले पाकिस्तान क्या है और क्यों आज़ाद हुआ था और कैसे आज़ाद हुआ था? आज़ाद इसलिए हुआ था क्योंकि हम इस्लामी ममालिक हैं, हाँ। इसलिए ये हमें आज़ाद हुए हैं कि हमें इस्लामी ममालिक है, हमारा मज़हब इस्लाम है, और इसलिए हम इस्लामी मुल्क बना है हमारा, और ये आज़ादी मनानी चाहिए। और ये जश्न आज़ादी हमारी पहचान है,
इसलिए इस दिन से हम आज़ाद हुए हैं और इंशाल्लाह आज़ाद ही रहें तो अच्छी बात इंशाल्लाह पूरी दुनिया के हर कॉर्नर पे, हर जगह के ऊपर हर कोई जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ, हर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क हो, वो आज़ादी को बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरसलान। अस्सलाम भाई, क्या करते हैं? मैं फैसल मोड़ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप क्या लेने आए हैं? मैं तो झंडियाँ लेने आया हूँ। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। जी। क्या बताया उन्होंने? बच्चों ने डिमांड की या आपने उन्हें कहा आपको झंडियाँ ला के दूँगा? बच्चों ने डिमांड की है, वैसे हमारा तो बिल्कुल सही। और बाकी आज़ादी के मौके पे कोई पैगाम दे दें, वो तो ये अल्लाह खैर करे, हम भी दुआ करेंगे वो हो जाए, लेकिन आज़ादी का मतलब बच्चों को सिखाना, झंडियाँ लेके आना, ये क्या पैगाम देंगे बच्चों के लिए? ये बच्चों के लिए यही पैगाम है कि ये खुशी मनाएं और लेकिन पुरअमन रहें, कोई आज़ादी के मौके पर किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बाजी ना बजाएं। हाँ जी, आप बाजी बजाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, पहले बच्चों में जब छोटे थे तब ये काम करते हाँ, वो बच्चे ने कहना अपने होंगे करी गए, सानू रोकन दे। नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब बच्चों को रोक रहे हैं। ये देखे जी, कह रहे बचपन में अपने खुद बाजे बजाए हैं, लेकिन आज बच्चों को रोकते हैं। लेकिन चलें, एक अच्छी चीज़ है कि देर आए तो दुरुस्त आए, तो कहते हैं ना कि उन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ कि हमें ये नहीं जो है वो बजाने चाहिए। यहाँ चलते हैं दुकान के ऊपर, और वो देखे वो बड़ी प्यारी सी कैप पहन के खड़ा है लड़का, और यहाँ बहुत सारे मास्क हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यहाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। दुकान गाहक भी हैं जो कि यहाँ से गाहकी कर रहे हैं और ख़रीदारी करके जो है अपने एरियाज़ में, अपने घरों के लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? वामिस। वामिस। वामिस, इसका मतलब पता है? चमकता हुआ सितारा। माशाल्लाह, देखें मुस्कुराया, चमकता हुआ सितारा बन गया। वामिस, ये इधर ज़रा मुँह तो कर लो हमारी तरफ। शर्मा गए हो हैं? अच्छा, पैसे गिन रहे हो? चल हुण कल है साढ़े वाल मूँह कुछ नहीं हुंदा। वो भाई नूं भी असीं गल करांगे उन्हां भी। कोई मसला नहीं भाईजान, आ जाओ तुसीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे भाई रहायशी है, टाटा मिल के। टाटा मिल के। क्या कहोगे, आज़ादी कितनी साल के हो तुम? मैं अभी तो 98 का हूँ। 98? 88 का 90 पैदा कदों साल होया? का 2006। ते तू 98 ਦਾ कदी 88 साल ਦਾ कोई? 90 इयर्स। 19 ईयर। अच्छा, 19 ईयर्स के हुए। मैं कहा 90 ईयर्स के, मैं कहा मैं तो बड़ा तू। तो क्या पैगाम है आज़ादी के मौके पर, कैसे मनाई जाए? झंडे लहराएं, झंडियाँ लहराएं भाई वो। चलें जी, आगे चलते हैं। और यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की जो हैं, यहाँ एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत नाल हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। की लेना आए हो? 14 अगस्त का समान ही लेना है जनाब। 14 अगस्त का समान घरां घुरां दे न्याणे नहीं लाने? हाँ जी, ये 14 अगस्त मनानी भी चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह मनाना चाहिए। की मकसद ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈगाम ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕੱਟ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸ਼ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। बेशक पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा और पूरी दुनिया से जिंदाबाद इंशाल्लाह रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान ज़िंदाबाद है। ये देखिए मोटरसाइकिलों के ऊपर भी जो है वो झंडे लहराए हैं, और ये एक मकसद है, ये एक सोच है। अच्छा, आज पाकिस्तान के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर दोहराऊँगा कि एक सोच पनप रही है। एक सोच को जैसे परवान चढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें क्या मिला। मेरा एक बड़ा सादा सवाल, बड़ा तल्ख जुमला, बड़ा तल्ख सवाल होता है कि हमने इस माँ धरती को क्या दिया है। कहा तो ये जाता है कि जो कौमें हैं, जो मुल्क हैं, वो आवाम से बनते हैं, लेकिन अगर आवाम अपनी खिदमत करने की बजाय, अपना किरदार अदा करने की बजाय एतराज़ात, गिले शिकवे, शिकायतें करे तो डेफिनेटली हम सिर्फ शिकायतें करने वाले रह जाएंगे। आज भी हम दूसरी कौमों को देखें तो वो अपना एक छोटा सा किरदार अपने मुल्क के लिए अदा करते हैं, ना कि एक लंबी फहरिस्तें खड़ी करते हैं। बिलाशुबा एतराज़ात निज़ाम पे, चीज़ों पे, सिस्टम पे हो सकता है, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं। ये पाकिस्तान ने, इस माँ धरती ने हमें जन्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिया? ये 14 अगस्त के लिए हमने नाखून लिए, बच्चों के नाखून लगाती हैं जी हमारी बेटियाँ। ये तो कहाँ से आए हैं? हम पीर महल से। पीर महल से आए हैं जी, यहाँ खरीदारी करने? हाँ जी, हम शॉपिंग करते हैं और अपनी स्टॉल लगाते हैं उधर। ओके,
नाम क्या आपका? मेरा नईम शहजाद। नईम साहब, ये क्या जज्बा है आज़ादी का? आज कहीं मखदूश होता जा रहा है, नई आने वाली नस्ल में मायूसी जैसे कोई पैदा कर रहा है और नहीं इत्थे किया। और इस पाकिस्तान के अंदर जब बनते हुए जिनके बड़ों ने आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारों ने दी हैं, हमें आज भी वो दर्द महसूस होती है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये उसका एक जज्बा है जो हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत जिद्दोजहद है एक मुसलमान मुल्क के लिए। और मेरा यही है कि हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि वो कुछ इसके मामला को दुरुस्त करे, कोई टाइम मतलब दे, जो चीज़ें ठीक ख़राब होती हैं, मुश्किल होती है, दे बच्चों को, क्योंकि शॉपिंग के लिए टाइम बहुत दरकार है। 9 बजे का टाइम है दुकानें क्लोज़ का, लेकिन ये शॉपिंग है रात की। यानी कि जैसे ईद पे टाइम बढ़ाया जाता है, ऐसे आज़ादी के कोई आज़ादी के लिए भी कोई 2 दिन रह गए हैं, कोई इसके लिए कोई टाइम बढ़ाएं, इस गुजारिश है गवर्नमेंट से। बिल्कुल सही है जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम फैसलाबाद की मार्केट के अंदर भी हैं, लेकिन आपको फैसलाबाद के इतराफ़, अजला और पेरीफीज में लेके जाते हैं। वहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द तहसीलों में और ज़िले के अंदर कैसे, डिवीज़न के अंदर कैसे 14 अगस्त जो है मनाई जा रही है जोशो जज्बे के साथ। और क्या एहसासात और फीलिंग्स हैं, वो हमारे नुमाइंदगान अवाम के साथ मौजूद हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। फिर वापस आते हैं और आवाम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। जगह जगह जो सब्ज़ हलाली परचम है उसके स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहरी भी बड़े पुरजोश हैं, अपने बच्चों को ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान का दिन बहुत एक बड़ा दिन है, जश्न आज़ादी है। हर कोई भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश है। बात की जाए जड़ावाला की, जड़ावाला में जो सरकारी सतह पे भी जितनी भी अमारात हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंग से बुराया और इनके साथ साथ CEO म्यूनसिपल कमेटी मोहसन मज़हर, CO खुड़ियावाला, अशफाक गोंदल और दीगर जितनी भी सरकारी अमारात हैं उनको खूबसूरत लाइटों और परचमों के साथ सजा दिया गया है। मैं इस टाइम जड़ावाला में एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, जहाँ ये मेरे पीछे शहरी हैं, वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ इधर एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सकलैन भाई, आज़ादी का दिन है, आप भी ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी के पुरबूर मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जड़ावाला में जिस तरीके से आपको मैं बताऊँ कि बहुत से ख़वातीन हज़रात पुरजोश तरीके के साथ हमारे इधर जड़ावाला में जश्न आज़ादी की जो सालगिरह हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसके साथ ही मैं भी अपने घर वालों के साथ जिस तरीके से आ चुका हूँ इधर ख़रीदारी करने के लिए, और साथ ही मैं अपने भाइयों के लिए झंडियाँ वगैरह, मुख्तलिफ बैंगल्स वगैरह बहनों के लिए लेकर जाऊंगा और अपने एक मुहब्बे वतन होने का सबूत दूंगा और इसके साथ ही एक अच्छा शहरी होने का भी सबूत दूंगा, ताकि हम अपने मुल्क की सालगिरह को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें और इसका साथ हमेशा कायम दायम रहें। और इसे हमें इस पर हमारी जान भी कुर्बान है। जिस तरीके से हमें पता है कि जड़ावाले हमारे बहुत अजीज़ो कारब रहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता जाऊँ कि जड़ावाला बहुत ही एक अहम मरकज़ है जश्न आज़ादी के हवाले से। तो बहुत सी तकरीबात यहाँ पर मुनक़्क़द होती हैं, तो मैं जिस तरीके से मेरे से हो सका मैं इंशाअल्लाह तकरीबात में भी शिरकत करूँगा और इसके साथ ही एक अच्छे शहरी होने का सबूत दूँगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ नौजवान मौजूद थे और दीगर नौजवान हैं, वो भी बड़े पुरजोश है जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए। जश्न आज़ादी को कमालिया में भरपूर अंदाज में मनाने के लिए कमालिया के जो शहरी हैं वो पुरजोश दिखाई देते हैं। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी की खुशियों को मनाने के लिए पुरजोश हैं। तो वहीं पर बच्चे मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी रुख कर रहे हैं और अपने वालिदैन के साथ स्टॉल्स पर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत पाकिस्तानी झंडे मौजूद हैं और उसके बाद बैजेस वगैरह मौजूद हैं और बच्चों की कैप हैं जहां पर पाकिस्तानी परचम बने हुए हैं। बच्चे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे, बताइएगा आपने ये बैजेस वगैरह लिए हैं, बच्चों के लिए झंडे लिए हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। ये जैसे कि आपको मालूम है कि 14 अगस्त हर साल को इसी तरह जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है और हम भी अभी आए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें हम बच्चों के लिए झंडियाँ, मुख्तलिफ बैजेस और लेकर जा रहे हैं, जिससे वो बच्चे अपना जो है ना 14 अगस्त जो अच्छे तरीके से मना सकें। क्योंकि जिससे बात सुनी कि
बच्चे बड़े पुरजोश हैं। बच्चे, आपको पता है, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। बच्चे आज़ादी का जश्न बहुत खूबसूरती के साथ और अच्छे अंदाज के साथ मना रहे हैं। आप बताइएगा कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड है, बच्चे क्या लेना पसंद कर रहे हैं, और झंडे जो हैं ये किस हद तक जो है सेल हो रहे हैं? झंडे वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ज़्यादातर झंडियाँ सेल हो रहे हैं। छोटे बच्चे ज़्यादातर झंडियाँ से लेके जा रहे हैं कि झंडियाँ हम आटे के साथ लगाएंगे, घरों को सजाएंगे, आज़ादी की मनाएंगे। हम हमारे बड़े भी आज़ादी मनाते थे और इंशाल्लाह हम भी मना रहे हैं और हमारे बच्चे भी मना रहे हैं और आने वाली नस्ल भी उसे मनाएगी। जो आज़ादी मनानी चाहिए, हमारे एक मुल्क की आज़ादी है ये, और ये खरीदो फरोख्त चल रही है, काफ़ी सामान सेल हो रहा है। हमारा बैजेस वगैरह भी सेल हो रहे हैं, झंडियाँ वगैरह और झंडे वगैरह भी सेल हो रहे हैं। बांसुरी के बैजेस सेल हो रहे हैं, ये यहाँ से झंडे लगाए गए हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद छोटे बच्चों के सूट भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे सूट भी ले रहे हैं और खासकर जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर दुपट्टे भी ले रही हैं। अगस्त का महीना है और हर तरफ सब्जा और सफेद नजर आ रहा है, सब्ज हिलाली परचमों की भरमार है। दूसरी जानब सरकारी इमारत को भी सजा दिया गया है। ये चाचा जी जरा इधर आयो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? इधर आइए जरा सड़क। की नाम? सुल्तान साहब कितों आए हो? सलाम नगर। सलाम नगर तो की लैके चले? अब पोतियां लिए समान लैके चले हैं। ज़्यादा लगा चाचा। चाचा आप भी झंडे लवाए अपनी जवानी दे विच, बचपन दे विच? बचपन जे लगे, हुण नहीं लगदे। हुण बच्चियां तो लवा ले। बच्चियां को लवा ले। की मकसद है बच्चियां नूं याद कराना, उन्होंने आ शैवां लैके देना कि आज़ादी का महीने का उन्होंने दस्सण दा मकसद की है, की इहदा फायदा होएगा? बच्चों ने आहो कहीदा भी आज़ादी है महीना वा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ, ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। चलो, बहुत शुक्रिया आपका जी। इन्होंने बात की कि आज भी पुराने वक्त में जाएं या अपने बड़ों से पूछें तो वो हमें बताएंगे कि एहसासात के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? अतीक भाई, ज़्यादा शॉपिंग कौन कर रहा है, बच्चे बड़े या बूढ़े ख़रीदारी में आ रहे हैं, क्योंकि आइटम ज़्यादा बच्चों वाली हैं? बिलाल भाई ऐसे हैं कि हम आपके सारे चैनल देखते हैं, हर चीज़ प्रमोट नज़र आती है, जो मामला होता है आप वही बताते हैं, ठीक है। आपको हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। बच्चों का भी, बड़ों का भी, औरतों का भी, बच्चियों का भी बहुत ज़्यादा रश है। पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा रश है, ठीक है। लोगों में जज्बा है, ठीक है, आज़ादी है, तो बताऊंगा क्यों करना है। तो लाल भाई, रात को 2-3 बजे तक बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जो 10 बजे 9 बजे सो जाते हैं, वो रात को 3-4 बजे तक इधर बाज़ारों में टूट फूट का शिकार है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद नोटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके साथ भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रश था, औरतों का भी ज़्यादा रश था और बूढ़ों का भी ज़्यादा। बच्चों का तो रश तो होगा, ठीक है, पर बड़ों का भी रश था। ठीक हो गया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी दुकान पे भी ग्राहक कोई नहीं था, लेकिन आपने बड़ी एक सच्ची बात की जो मुझे बहुत पसंद था। जो था वो आधी फैमिली छोड़ के आ गया। आज उस दर्द को, उस कर्ब को, उस तकलीफ़ को, उस इम्तिहान को याद करें तो हमें एहसास नहीं होगा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया था और हमने क्या दिया है। जी बिलाल भाई, उन्होंने तो बहुत, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, ठीक है। हमारे नाना दादा उधर ही रह गए, ठीक है। पता नहीं वो बचे या नहीं बचे, शहीद हो गए। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है, हम तो उनका एहसान ही नहीं दे सकते, ठीक है, जो इधर हैं, ठीक है। पर आज़ादी है, आज़ादी के मामले में सब लोग, बच्चे बड़े, ठीक है, बच्चों को वो याद दिलाते हैं इस दिन में, ठीक है। हमके साथ ये होया, जो है, जो फोत हो गए हैं वो तो नहीं, जिनके बड़े हैं वो बताते हैं कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। वो सब मामला, सब वाक़यात बताते हैं। कोई नहरों में रह गए, कोई डूब गए, कोई मर गए, कोई आ गए, कोई इधर आ गए, कोई उधर रह गए। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी प्यारी और सच्ची बातें की। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल हादी। इधर आओ। ये इधर भी मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, आपसे भी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मंसूराबाद का। मंसूराबाद का। कितने साल उम्र है?
मेरी 14 साल। 14 साल। जैन अल्फा हो तो झंडियाँ ले ली, लगा भी ली। कोई नगमा सुना दो यार। नहीं आता है। मुझे पता चला आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। कोई नहीं, दिल दिल पाकिस्तान वो नहीं आता तो है। तुम अब हमारे साथ कर रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता नहीं हूँ, काम करता हूँ। काम करते हो? वो नगमा वैसे थोड़ा बहुत नहीं आता। पक्की बात है। चल, वैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? आसिफ। आसिफ साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 204 से। अच्छा 204। हम साए हैं मेरे। हाँ हम साए हैं। हाँ जी। क्या लेने आए हैं? बच्चों के लिए झंडियाँ वगैरह। अच्छा, ये क्या जज्बा है कि हम झंडियाँ लहराते हैं? मैं पहले क्या था, आप लाते रहे ना आटे ना, फिर गूंदा ना। मैं वो भाई क्या जो गूंद घट नहीं, पानी भी पा ली दे। अच्छा, ये एक जज्बा था। बिल्कुल। आज आने वाली नस्ल में क्यों शायद मुझे मेरे दादी दादा मिले, उन्होंने कहानियाँ सुनाई और हमें बताया कि कैसे जज्बा और कैसे वो कुर्बानी दी है। आज नौजवान नस्ल में मायूसी फैली हुई है। बस आगे आ जाए झंडे से पीछे, तो फैली हुई। कैसे हम ख़त्म करें? कैसे उन्हें बताएं कि आज़ादी का जो लफ्ज़ है, हमें 100 इख्तलाफ हो सकता है चीज़ों से, सिस्टम से, उसके अंदर निज़ाम से, लेकिन अपने मुल्क से तो नहीं ना। पाकिस्तान को जब कुछ कहता ना, मेरा दिल बड़ा दुखता है यार, ये जुल्म हो रहा है। बच्चों को बचपन से ही ना हमको चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेना। झंडियाँ हम भी लगाते थे, बच्चों को अगर हम नहीं लगा के देंगे झंडियाँ तो वो उनको पता नहीं चलेगा, 100%। वो पूछेंगे नहीं। हाँ। आज मैंने 2 दिन पहले भी ला कर दी थी, वो बच्चों ने लगा दी और कहते और ला कर दो। उनको शौक हमने ही पैदा करना है। तो उन्होंने गुट्टी में नहीं मिला उनको। जो शौक है हमने ही वो तो उनको देना। बिल्कुल, जो डालना, गाने सुनाएंगे वो गानों पे लग जाएंगे। हाँ जी। तो क्या पैगाम के इस आज़ादी के महीने पे लोगों के लिए, बच्चों के लिए कैसे मनाएं? कोई बाजे भी जानते, कोई सलंसर भी खोल दे 2:30। नहीं, वो तो सलंसर वाला ते बाजे वाले ते गलत था। बाकी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੋਇਲ, ਵਫਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जिद्दां भी आ, जो भी है जिद्दां वाले हालात आ, बाकी पाकिस्तान नाल लॉयल रहन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया थोड़ा। बहुत शुक्रिया। यहाँ एक और शहरी मौजूद है। बलून ये पैकेट कितने का बलून? अस्सलाम वालेकुम। एक पैकेट। ये वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? जी ठीक है। क्या नाम है? आसिफ इकबाल सर। आप गुजर जाए आगे, आप अपनी खरीदारी करें ताकि हम आपको ना रोकें। ये एक और शहरी भी आ गए, यहाँ साथ आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे दुकानदार आने का सारी गाहकी ख़राब कर दे पे। क्या नाम है? आसिफ इकबाल सर। आसिफ कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट साहिब वाले तकरीबन मियाँ जनों के पास रहता हूँ, इकबाल नगर। क्या लेने आए हैं? यहाँ शॉपिंग करने हैं ना। क्या जज्बा है ये आज़ादी का? क्या हमें पैगाम बच्चों को देना होगा कि आज पैगाम काफ़ी कि वो आज़ादी से अपने आप खुद फिर रहे हैं। जैसे आपके सामने फ़लस्तीन है, ईरान का भी है, इराक आपके सामने। ये सबसे बड़ी आज़ादी हमारी। हम बच्चे भी खुद मुख्तार हैं, हम भी खुद मुख्तार। इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए हमें? आज ज़रूरत है कि उन्हें ज़्यादा बताने की, क्योंकि हमें तो हमारे बड़ों ने बताई, शायद उनको बताने वाला ने हमें बताई। ऐसे हमें अपने आगे बच्चों को कन्वर्ट करना चाहिए कि हम आज़ाद हैं। ये मकसद ये झंडियाँ ले जाने का यही मकसद यही है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम कारी हैदर। कारी साहब, मैंने आपको झंडियाँ ले जाते देखा। मैं कहा यार कारी साहब ये इनको बुलाइएगा। तो मुझे पता है आप कारी हैं, कुरान के कारी, कुरान आपके सीने में, आप तो वैसे ही बड़े हमसे तो बहुत दर्जे अफजल हैं। क्या कहेंगे आज़ादी क्या है? क्योंकि दीन इस्लाम में हमारे इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह हमें बताया हुआ है। आज़ादी एक नेमत है और आज़ादी ही इंसान का जो बेटर लाइफ है। आज़ादी जो है इंसान की, ये हज़ारों नेमतों से बढ़ के एक नेमत है। तो हमारे बड़ों ने, हमारे इस्लाफ ने जो इस पे कुर्बानियाँ दी हैं, हमें वो कुर्बानियाँ भी याद आती हैं कि इसके लिए, इस वतन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं और इस वतन को कैसे हासिल किया गया है। एक तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, उनको भी याद रखना चाहिए और हमें भी इस वतन के लिए कुर्बानियाँ भी देनी चाहिए, इस वतन के लिए कुर्बानियाँ भी देनी चाहिए और इस वतन के साथ मोहब्बत भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई नगमा आता है? दो मेरा सुना। हाँ, सुभान अल्लाह, अपनी प्यारी आवाज़ में, क्योंकि जिस पर कुरान की देखें, एक तो है पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान से जैसी मोहब्बत है वैसे हम मदद सराई अपने नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की हमद करते हैं। तो आज कारी साहब ज़रा 2 अल्फाज चंद वो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ
सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। भाई साहब अल्लाह आपको जज़ा दे, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह आपके अमन के उस दाई होने की निस्बत से आपको उसका फ्यूज़ व बरक़ात भी दे। आप खुद दुआएं करने वाले हैं, आप हमारे लिए कीजिएगा। अल्लाह इस्तिक़ामत दे। बहुत शुक्रिया। इस वतन को सलामत रखे। हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान है तो हम हैं जी, सब कुछ है फिर बिल्कुल। ये मैं इसी के साथ इस जज्बे के साथ इस जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो ज़ुबान से कुरान की किरत होती है उसी ज़ुबान से उन्होंने पाकिस्तान की मदाह सराय की। इसी साथ इस प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।